गुरु प्यारी सात संगत जी, आज न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बाबा जी के कुछ अनमोल वचन जो आपके साथ में साझा करूँगा। हमारा देह में आने का असली मकसद मुक्ति हासिल करना है। 84 के जेल खाने से हमेशा के लिए आज़ाद होना है। ऐसी कोई भी बुरी आदत या दुर्बलता नहीं है जिसे मनुष्य जीत ना सके। आवश्यकता केवल लगन, दृढ़ निश्चित और सही मनोवृत्ति की है। दुनिया बहुत दुखी और परेशान है। मन के रोग शरीर के रोगों से भी बहुत बढ़ गए हैं। इन सब का केवल एक ही इलाज है और वह है नाम का अभ्यास। चिंता करने से किसी को ना कभी मदद मिली है और ना ही मिल सकेगी, बल्कि यह हमारी इच्छा शक्ति तथा संकटों का सामना करने के सामर्थ्य को कमजोर करती है। यह देश हमारा देश नहीं, हम पराये देश में आकर भटकते फिर रहे हैं। जिन धंधों में देर रात भटकते और तड़पते रहते हैं, ये असल में हमारे अपने गंदे धंधे नहीं हैं। हमारा असली धंधा वह है जिसके लिए परमात्मा ने इंसान का जामा हमें दिया है। अगर कोई इंसान का जामा हासिल करके किसी संत की संगति और सोबत नहीं करता, संतों के कहने के अनुसार ख्याल को अंदर शब्द और नाम से जोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे इंसान का जामा हासिल करने का क्या फायदा। परमात्मा ने इंसान का जामा केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। अगर कोई इंसान का जामा हासिल करके उस प्रेम में प्रियतम की विषत्र मुक्त होती है, अपनी नहीं, सच्चे प्रेम में प्रियतम की विषत्रता को ही प्रेमी अपनी विषमता समझता है। लोग परमात्मा को पाने के बजाय परमात्मा से कुछ पाने के लिए उसकी पूजा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा से प्यार करते हैं। जब हम सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तब परमात्मा भी हमारी सहायता करता है तथा कुदरत हमारे अनुकूल वातावरण और परिस्थिति बना देती है। परमात्मा की दया का हाथ सदा हमारे सिर पर होता है, चाहे हमें इसका पता हो या ना। मालिक की दया महर हमेशा मौजूद है, पर हमें खुद को उसकी दया के योग्य बनाना है। यदि कोई बर्तन की उल्टा पड़ा हो तो चाहे कितनी ही जोर की वर्षा क्यों ना हो, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। अगर हम बर्तन को सीधा कर दें तो वह पहली नहीं तो दूसरी तीसरी बारिश से भर जाएगा। जितना अधिक प्यार हम मालिक के जीवों से करते हैं, उतना ही भरपूर प्यार वह हमें प्रदान करता है और उतना ही अधिक हम उसके निकट हो जाते हैं। हमें बुद्धि का उपयोग मालिक की सृष्टि को नष्ट करने, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने, एक दूसरे का नाश करने या इंद्रियों का गुलाम बनने के लिए नहीं, मालिक की खोज के लिए करना चाहिए। और इसके लिए ही हमें बुद्धि दी गई है। अगर आप 2-3 घंटे भजन करें और फिर उसको बिल्कुल भुलाकर लोगों का दिल दुखाएं, उनको गालियाँ दें, उनमें चालाकी करने की कोशिश करें, धोखा देकर उनका धन
हत्या लें तो ऐसे भजन का क्या लाभ। भजन का असर आपके हर काम में झलकना चाहिए। न अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है और न ही बुरे कर्मों के प्रभाव के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे घर में कोई दुख की घटना ना घटे, तो यह संभव नहीं। जिसे मरना है वह तो मरेगा ही। अगर अडोल रहकर हालात को स्वीकार कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर हम बदलते हालात में मन को स्थिर रखें, शांत रखें, तो हमेशा खुश रह सकेंगे। त्याग का मतलब यह नहीं कि हम अपने बाल बच्चों और परिवार को छोड़कर जंगलों में भाग जाएं। त्याग का मतलब है संसार में रहना, परंतु संसार में आसक्त न होना। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका अपने मूल या असल की ओर स्वाभाविक आकर्षण है। अगर हम सुई पर कोई भारी वजन रख दें तो वह चुंबक की ओर नहीं जा सकती। आत्मा में परमात्मा की ओर कुदरती तौर से कोशिश है, लेकिन उस पर कर्मों का भारी बोझ है, इसलिए वह इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती, परमात्मा की ओर नहीं जा सकती। अगर लोग लाज से डरकर मालिक की भक्ति नहीं करते तो मतलब साफ है कि अभी हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा ही नहीं हुआ। हम मालिक को छोटा समझे बैठे हैं और दुनिया को बड़ा समझे बैठे हैं। सच्चे मार्ग और सच्चे मार्गदर्शन की तलाश में सारी उम्र भी लग जाए तो भी इस समय को व्यर्थ बीता हुआ नहीं समझना चाहिए। मंजिल पर अभ्यास पहुंचाई जाएगा, विश्वास नहीं, परंतु विश्वास अभ्यास करवाएगा। बिना विश्वास के अभ्यास में सफलता संभव नहीं। बुद्धि पर आधारित प्रेम भी ठीक है, भावना पर आधारित प्रेम भी ठीक है, परंतु कोई भी प्रेम उस प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकता जो अनुभव से प्राप्त होता है। इस अनुभव के लिए वजन सुनना जरूरी है। जब तक हम मन को बस में नहीं करते, तब तक हमारा मन अभ्यास में ना बैठने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। हम अपने बाकी सारे काम समय पर करते हैं। हमारे ऑफिस जाने, खाना खाने, कॉफ़ी पीने, सैर करने और सोने का निश्चित समय है। फिर अभ्यास के लिए भी निश्चित समय क्यों ना हो। रूहानी अभ्यास को तो हमारे जीवन का एक निश्चित अंग बन जाना चाहिए। सच्चे रूहानी प्यार का कभी दिखावा नहीं किया जाता, यह खामोशी में ही पनपता और बढ़ता है। प्रलोभनों से बचने के लिए सबसे बड़ा कवच भजन सिमरन है। जब तक हम मन को दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं देंगे, यह दुनिया के मोह और प्यार को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। कोई भी जीव अपनी बुद्धि, चतुराई और यत्न द्वारा इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। जो सज्जन यहाँ शब्द और नाम की कमाई करने लग जाते हैं, उनका 84 से छुटकारा हो जाता है।
बाकी सबका यही हिसाब किताब चलता रहता है। इस बात को अच्छी तरह मन में बैठा लो कि शब्द और नाम की कमाई के बिना किसी ये हालात में देह के बंधनों से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके रस्म रिवाज ज़रूर अलग अलग हैं, क्योंकि ये इंसान के खुद पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, सार वस्तु है, रूहानियत की बुनियाद है, वह हर मजहब की तह में एक ही है। रूहानियत की बुनियाद प्रेम है, डर नहीं। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा, सब अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हम सच्चे दिल से मालिक की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें दुनिया के तानों और आलोचना की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जिनका परमात्मा से प्यार होता है वे परमात्मा की खलकत से, परमात्मा की मखलूक रचना से भी प्यार करते हैं। बाहर का पानी कितना भी साफ क्यों ना हो, वह हमारे शरीर का मैल उतार देगा। लेकिन जो पापों का, कर्मों का मैल है, वह पानी द्वारा धोने से किस तरह साफ हो सकता है। वह तो शब्द की कमाई से दूर होगा, नाम की कमाई से दूर होगा। आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह केवल हमारे मन की रुकावट है। वह केवल हमारे मन का पर्दा है। जब तक हम मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। जब तक हम मन को बस में नहीं करते, हम गुरमुख नहीं बन सकते, परमात्मा से नहीं मिल सकते। वही चीज़ हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो, शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं तो हम भी मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं। मन तो एक ही है, चाहे हम उसे दुनिया के मोह और प्यार में फंसा लें, चाहे मालिक की भक्ति और प्यार में लगा लें। मन को वश में करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, गुरभक्ति और नाम भक्ति। अगर हमारे अंदर सचमुच यह बात बैठ जाए कि मालिक हर जगह मौजूद है, वह सबके अंदर बैठा हुआ है और जो कुछ हम कर रहे हैं वह सब कुछ देख रहा है, तो हमसे कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। सब संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है। कभी किसी महात्मा ने यह नहीं कहा कि परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा। सबको पता है कि परमात्मा एक है, वह एक परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है। यह भी पता है कि शरीर के अंदर ही परमात्मा मिलेगा। फिर किसकी समझ में आता है कि हिंदुओं के अंदर तो मालिक ने अपने मिलने का कोई और रास्ता रखा है, सिखों ईसाइयों के अंदर कोई और रास्ता रखा है। परमात्मा हम पर दया मेहर करे तभी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जा सकता है। अगर हम मालिक से मालिक मांगते हैं तो कोई कारण नहीं कि मालिक हम पर दया ना करे। जिसे इस रचना की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मालिक की ज़रूरत है, उससे बड़ा और कौन सा बादशाह हो सकता है जो दिन रात हाथ जोड़कर मालिक के आगे प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। उनसे बड़ा और कौन सा
बेकार ही हो सकता है। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा नहीं होता, विरह और तड़प पैदा नहीं होती, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पवित्र है कि उस लज्जत को हासिल करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के वो विषय विकार श्रावक भावों को छोड़ देता है। अगर कोई इंसान कौम या मजहब की निंदा नहीं करता है तो उस इंसान कौम या मजहब के अंदर अभी मालिक से मिलने का प्यार ही पैदा नहीं हुआ। मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ निम्रता और प्रेम के जरिए ही फ़ायदा उठा सकते हैं। मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा निम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। मन में जितनी निम्रता या दीनता होती है, हमारा ख्याल उतना ही उस मालिक की भक्ति की ओर जाता है। बड़ी ओछी बात है, बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अक्ल के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम उससे बुरा भला कहने लगे या डंडे तलवारें लेकर डराने धमकाने लग जाएं। हमें उसे प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा हुआ है। अगर तेरी समझ में आता है, तू भी इस रास्ते पर चलकर फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। जब तक हम हक हलाल की कमाई नहीं करते, हमारी बंदगी, हमारी भक्ति में बरकत नहीं हो सकती।